जब एक बार खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप रात में फिर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। हम लोग पहले जब पता चला बच्ची ने ये निगल रख लिया हुआ है और उसने आकर के फ़ौरन बताया कि उसने ये चीज़ निकली हुई, तो हम लोग उसको ले करके फ़ौरन पहले नेल्सन हॉस्पिटल जो बाराबंकी का है वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर उन्होंने एक एक्सरे नॉर्मल एक्सरे किया और उसके बाद जब उस एक्सरे में पता चल गया कि यहाँ पर है गले के आसपास, उन्होंने बोला कि आप लखनऊ लेकर के जाइए, ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर शेरवुड हॉस्पिटल में यहाँ पर उनको लेकर के आए। उन्होंने पहले सिटी डायग्नोस्टिक में एक डिजिटल एक्सरे करवाया, क्योंकि इससे क्लियर पोजीशनिंग उसकी पता चली कि कहाँ पर वो अटका हुआ है, कहाँ पर नहीं है। और फिर जब यहाँ पर लेके आए तो पहले जो मेडिसिन वो होती हैं वो इंजेक्ट की गई जिससे वोमिटिंग ना हो बच्चे को, फिर एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद वो डॉक्टर ने जो प्रोसीजर किया कि अंदर एक कुछ इंसर्ट करके रखे और उसको फिर सिक्के को वापस बाहर निकाल दिया। एक लर्निंग लेसन है। और आप दूसरों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं तो उसका ध्यान रखें। बच्चों के सामने अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी उसको मत रखें। और स्पेशली कॉइन्स या अगर कुछ छोटे छोटे लेगो पीसेस या इस तरह की चीज़ें आती हैं उसमें छोटे पीसेस हैं तो उसमें देखें। टॉयज़ भी ऐसे हैं कि उसमें ये चीज़ अगर लिखी हुई है कि चोकिंग हज़ार्ड है और बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है तो उसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें, नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और हम लोग लकी थे, बच्ची की जान बची। मैम जो कल इंसिडेंस हुआ था, ये बच्ची थी, इसके गले में सिक्का फंस गया था, ये कितना डेंजरस था? डेंजरस तो देखिए काफ़ी होता है, क्योंकि अगर सिक्का वहीं पे अटका रह गया, बहुत टाइम तक अटका रह गया, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खा पी भी पाते हैं, है ना, उसके बावजूद, लेकिन क्या होता है वहाँ पे अटकने से उसको वो करोड होके आप आसपास का जो टिश्यूज़ होते हैं उसको वो ख़राब कर सकता है और इन्फेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चे ने ऐसा कुछ काम किया है, आपको पता चला है, कुछ भी खाने पीने के लिए उन्हें बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर वो सड़क के नीचे चला गया तो वो और डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बाहर से निकालना आसान है, वहाँ से अटकने के बाद वो नीचे लोअर ईसोफेगस में जाके वहाँ पे अटकता है, तो वो वाला निकालने के लिए और हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चे के लिए भी वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे सिक्का निकल जाते हैं तो लोग एडवाइस देते हैं ना कि कुछ खा लो, गुड़ खा लो उससे। हाँ, पेट में जाने पे तो फिर उसका मतलब क्या है, वो कहीं पे भी अटक सकता है। पहले तो वो यहाँ गले में अटकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो उसको रोक लेता है, फिर नीचे जाके वो लोअर ईसोफेगस पे अटकता है, वहाँ से भी अगर वो स्टमक में चला गया तो वो आगे कहीं पे भी अटक सकता है और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सर्जरी तो बहुत ही मुश्किल, फिर वो सर्जरी और मुश्किल हो जाती है। जी जी। अच्छा, इससे यहाँ पर अटकने से क्या सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती थी? अगर देखिए दो जगह अटकता है, यहाँ या तो मोस्टली अटकता है खाने वाली नली के एकदम ऊपर की तरफ। अच्छा। और सबसे कॉमन एरिया वही है। अगर सांस की नली में चला गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और अगर खाने की नली में है तो खाने में प्रॉब्लम होती है। तो कितना टाइम लगा था आपको इस सर्जरी में उसको निकालने में? एक्चुअल टाइम तो देखिए हमको बस डालना है और निकालना है, लेकिन वो उसको हमको जनरल एनेस्थीसिया में करना होता है, इस वजह से जो टोटल समय है वो हाफ एन आवर लग जाता है, तो निकालना तो लेस देन 30 सेकेंड्स का काम है। अच्छा, आप अक्सर पेशेंट आते हैं, बच्चे आते हैं आपके पास, कोई बच्चे सिक्का या और भी कोई चीज़ मुंह में या कान में डाल दिया उन्होंने कोई चीज़, तो क्या कहना है ऐसे पेरेंट्स के बारे में, मतलब आपकी क्या एडवाइस है? पेरेंट्स को देखिए थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास कई बार आते हैं कि कान में कुछ डाल के आते रहते हैं, तो कुछ बच्चों की आदत होती है, तो ऐसे पेरेंट्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और ऐसी चीज़ें हटा देनी चाहिए आसपास से, उनके रीचेबल पॉइंट से, जो बच्चे रीच करके कुछ भी इस तरह का डेंजरस नाक, कान, गले में कहीं भी डाल सकें। अच्छा मैम, बहुत कॉमन है बच्चे बट से कान अक्सर साफ करते हैं, ये भी इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है क्या ज़्यादा? देखिए बच्चे क्या, बड़ों को भी वैसे बट से साफ़ नहीं करना चाहिए, बाहर थोड़ा सा कर लिया ठीक है,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा ब्लॉक वैक्स का होता है जो अंदर पुश हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है। इस वजह से खुद से कभी क्लीन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अंदर बाहर क्लीन कर लिया ठीक है। अच्छा, तो इस बच्चे को क्या बाद में भी कोई प्रॉब्लम अब हो सकती है आगे? नहीं। अब नहीं, वो बिल्कुल ठीक सिक्योर है। कितनी देर के बाद फिर उस पेशेंट अपने घर चला गया? पेशेंट जैसे ही एनेस्थीसिया के इफेक्ट अच्छा। ख़त्म हो जाता है, 1-2 घंटे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, नॉर्मल रहता है तो भेज देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।